ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषे नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो प्रभुपाद का मंत्र बोलना था। कौन सा बोला माता जी? आपने इसका जो है चैतन्य महाप्रभु का बोल दिया, फिर भी पीछे वाली लाइन प्रभुपाद वाले की बोलती। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु जड़ पदार्थों से बनी हुई है, इसलिए यह केवल एक नकल है। वास्तविक वस्तु तो आध्यात्मिक जगत में है। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है वे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है, क्योंकि वहाँ उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। परास्तस्मातु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तथापि एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है और इस व्यक्त और अव्यक्त जड़ पदार्थों से परे है। यह सर्वोच्च और अविनाशी है। जब इस जगत का विनाश होता है तब भी वह भाग यथावत रहता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु जड़ पदार्थों से बनी हुई है, इसलिए यह केवल एक नकल है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर एक वस्तु जो उनकी नाशवान है, जिसका कि नाश संभव है, और वो जड़ पदार्थों से बनी हुई होती है जैसे भौतिक वस्तुओं से, और वो आध्यात्मिक जगत की नकल ही होती है। वास्तविक वस्तु तो आध्यात्मिक जगत में है। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है वे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है, क्योंकि वहाँ उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो आध्यात्मिक जगत में जो वस्तु है वो असली तो वो है, यह तो नकल है यहाँ पे जो हमारे जो भौतिक जगत में बनी हुई है। भगवद गीता का अध्ययन जिसने कर लिया है उनको ये पता होता है कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। वहाँ पर कल्पवृक्ष हैं, सुरभि गाय हैं, हर एक वस्तु चिन्मय है और भगवान की सेवा में लगी हुई है। तथापि एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है। यह व्यक्त और अव्यक्त जड़ पदार्थों से परे है। वहाँ जड़ पदार्थ कोई भी नहीं है और वो सनातन है हर एक वस्तु वहाँ की, और वो व्यक्त और अव्यक्त जड़ पदार्थों से बनी हुई है। यह सर्वोच्च और अविनाशी है और इस जगत का विनाश, जब इस जगत का विनाश होता है तब भी वह यथावत रहता है। यहाँ की जो वस्तु है ये तो समाप्त हो जाती है, हर एक वस्तु समाप्त होती है, यहाँ तक कि यहाँ के जो जीव हैं वो भी समाप्त होते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा सनातन है। वहाँ कोई वस्तु नाशवान नहीं है, उसका कभी नाश नहीं होता। वैज्ञानिक गण इस भौतिक जगत की लंबाई और चौड़ाई की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे इस कार्य का आरंभ तक नहीं कर सकते। सबसे निकट स्थित तारे तक जाने
में भी उनको हजारों वर्ष लगेंगे, तब फिर आध्यात्मिक जगत के विषय में तो क्या कहना। जब इस भौतिक जगत को ही नहीं जान सकते तो हम उस जगत को कैसे जान सकते हैं जो इसके परे है। तथ्य तो यह है कि हमें ज्ञान अवश्य ही प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया प्रभुपाद जी द्वारा कि इसकी लंबाई चौड़ाई को भी नापा नहीं जा सकता। जो ये भौतिक जगत है, इसकी गणना करना बहुत ही मुश्किल है, वो इसका आरंभ तक नहीं कर सकते। सबसे निकट जो तारा है उस तक जाने में भी हजारों वर्ष लगेंगे। आध्यात्मिक जगत में विषय में तो क्या कहा जाए, जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा परे है, तो वहाँ पर तो जाना ही असंभव है। इस भौतिक जगत को जान पाना बहुत ही ज़्यादा इस कठिन है। तो आध्यात्मिक जगत को तो कैसे समझ सकते हैं, वो केवल हम शास्त्रों के अध्ययन से, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम में इसका पूर्ण वर्णन है कि वहाँ पर जो जीव हैं, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ सब जो गोप गोपियाँ हैं, सब उसमें भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। कल्प वृक्ष हैं जो कि कभी भी कि कोई भी इच्छा करने पर हमें कोई भी वस्तु प्रदान कर सकते हैं। सुरभि गाय हैं जो हमेशा दूध देती रहती हैं। हर एक वस्तु चिन्मय है वहाँ पर। तो वैज्ञानिक तो इसका अनुमान तक नहीं लगा सकते भौतिक जगत का, तो कि भाई कितनी प्रयास कर ले, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो आध्यात्मिक जगत में तो वहाँ पहुँच पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। कोई और भक्त इसमें कुछ बताना, ऐड न करना चाहिए? हरकेश माता जी, आप कुछ बताना चाहें? नहीं, सही है। फिर वो जी आध्यात्मिक लोक में तो सभी वस्तु है ना चलायमान है, सभी में जीव मतलब अंश है, मतलब सारी व्यवस्था यहाँ जड़ समान रहती है, ऐसे वे नहीं रहती। जैसे यहाँ कुर्सी मेज है, ये सब एक जगह रखी रहती है, जहाँ रखी रहती है वहां वे सब चलती है, उसमें सब में जीवात्मा है, कोई ना कोई किसी रूप में वहां सब बने हुए हैं। और यहाँ जो भौतिक संसार में है वे सब नष्ट होने वाली है। और हमें ये ज्ञान है, ये हमें भगवत गीता शास्त्र परमाणु के जो परंपरा से आ रहा है, और जो हमारे बड़े बड़े आचार्य है जो हमें ये बता रहे हैं, उसी से हम ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हम नहीं समझ सकते भगवत गीता को। इसमें यही बताया हम प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आगे कीजिए। सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। श्री कृष्ण से अधिक ना तो कोई बुद्धिमान है और ना ही जानकार। भगवान श्री कृष्ण हमें यह जानकारी देते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है जिसमें असंख्य लोक हैं। वह आकाश इस भौतिक आकाश से बहुत बड़ा है। यह भौतिक सृष्टि तो संपूर्ण सृष्टि का 1/4 अंश ही है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में निवास करने वाले जीव संपूर्ण सृष्टि में स्थित जीवों का एक छोटा सा अंश है। इस भौतिक जगत अर्थात संसार की तुलना एक कारागार से की जा सकती है। जिस प्रकार बंदी लोग संपूर्ण जनसंख्या का केवल एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक जगत में रहने वाले जीव संपूर्ण जीवों का एक छोटा सा अंश मात्र हैं। सर्वाधिक प्रमाण स्रोत भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद की भगवान कृष्ण ही सर्वाधिक प्रमाणित स्रोत हैं, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। जैसा कि भगवद गीता में भी भगवान ने ही ज्ञान प्रदान किया है और उनको आदि गुरु कहा जाता है, जो कि गुरु परंपरा में सबसे चरम स्थिति पर है। उसके बाद हमारे जो गुरुजन है, आचार्य गण है, वो आते हैं जो उनके ज्ञान को हमें तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जो प्रमाणिक स्रोत हैं सबसे ऊपर, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया, और वही परम भगवान है, वही परम भोक्ता हैं, वही सबसे बड़े भगवान ईश्वर हैं। श्री कृष्ण से अधिक ना तो कोई बुद्धिमान है, ना ही कोई जानकार, क्योंकि भगवान ने ही सबको बुद्धि दी है, वो ही सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उनसे तो ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही सब कुछ देने वाले हैं। भगवान कृष्ण हमें यह जानकारी देते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है जिसमें असंख्य लोग हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इस भौतिक जगत किसके पर एक आध्यात्मिक जगत भी है, जहाँ पर कि असंख्य लोग हैं, और वहाँ पर जीवन कैसा होगा उसकी जानकारी भी हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त होती है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।
तो हमें और कोई स्रोत प्राप्त नहीं होता कि भाई हमें वहाँ पर क्या 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 जीव हैं और क्या कैसा उस वहाँ पे जीवन है, क्योंकि वहाँ पहुँच पाने कठिन है, हमारी तो सोच भी नहीं जा सकती वहाँ पे। तो भगवान कृष्ण ने ही हमारे को ये ज्ञान प्रदान किया है। वह आकाश इस भौतिक आकाश से बहुत बड़ा है। जो ये भौतिक आकाश है इससे तो बहुत बड़ा है वो, उसकी तो जब यहाँ भौतिक आकाश की भौतिक जगत की हम को नाप नहीं सकते, तो वहाँ का तो कैसे नापें और कैसे उसका अनुमान लगाए। केवल कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है वहाँ की। तो इस भौतिक सृष्टि यह भौतिक सृष्टि तो संपूर्ण सृष्टि का 1/4 अंश ही है। बताया गया कि भौतिक सृष्टि जो है वो संपूर्ण सृष्टि का 1/4 अंश है, यानी कि जितनी हमारी भौतिक सृष्टि है उससे 4 गुना और भी बड़ी है जो संपूर्ण सृष्टि है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में निवास करने वाले जीव संपूर्ण सृष्टि में स्थित जीवों का एक छोटा सा अंश है। जो यहाँ जीव रहते हैं वो छोटा सा ही अंश है। उदाहरण देके प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कारागार के अंदर जो बंदी लोग होते हैं वो संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा अंश ही होते हैं। तो जैसे कारागार है उसमें मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1500, 2000 आदमी होंगे पूरी कारागार के अंदर। मान लो कोई पूरी बड़ी कारागार है तो उसके अंदर जैसे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन वो एक पूरी जनसंख्या का एक छोटा सा अंश ही गिना जाएगा, क्योंकि जनसंख्या तो हमारे भौतिक जगत की इतनी ज़्यादा है कि हम उसकी गणना भी नहीं कर पाए हैं अभी तक वैज्ञानिक लोग, तो उसका अंश मात्र ही है। तो जो भौतिक जगत है उसके जब इतने छोटे से कारागार में और इतने कम जनसंख्या के लोग हैं, तो जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे तो इससे कई गुना जो इस पूरी सृष्टि है इसके तो इससे तो 4 गुना जनसंख्या पाएगी और पता नहीं कितने लोग पाएंगे उसमें, और उससे 4 गुना बड़ा है वो। जिन्होंने भगवान के विरुद्ध विद्रोह किया है, जो अपराधी हैं, उन्हें ही इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। कभी हरे कृष्णा। फिर मुझे अब से माता जी कर देंगे एक पैराग्राफ। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। ध्यान नहीं रहा माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण कोटि कोटि दंडवत। जिन्होंने भगवान से वीर के विरुद्ध विद्रोह किया है, जो अपराधी हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। कभी कभी अपराधी कहा करते हैं कि वे शासन की परवाह नहीं करते, फिर भी उनको बंदी बनाया जाता है और दंड दिया जाता है। उसी प्रकार जो प्राणी भगवान के प्रति विद्रोह की घोषणा करता है उसे इस भौतिक जगत में रखा जाता है। तो इसमें बताया गया कि जो है जब हमारा जो भौतिक जगत है, जब हम भगवान के धाम में थे, आध्यात्मिक लोक में थे, तो वहां पर हमने भगवान के साथ विद्रोह किया कि भाई हम आपकी सेवा क्यों करें, हम तो अपनी सेवा करेंगे, हमारी सेवा करने वाला कोई होना चाहिए। तो हमने वहां पर भगवान की वहां पर अपराध किया। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने फिर जो है ये भौतिक जगत बनाया और उसमें जो है हमारे जैसे जो अपराधी हैं, जो भगवान के साथ विद्रोह करते हैं और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, तो उनको जो है इस भौतिक संसार की जेल में डाल दिया है कि तुम वहां रहो और अपनी जो है अपना शासन करो और अपनी इंद्रिय को तृप्त करो। कभी कभी अपराधी कहा करता है कि वे शासन की परवाह नहीं करते, उनको करते। तो जो अपराधी हैं, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो हमारे देश के कानून को नहीं मानता तो उनको भी जो है बंदी बना लिया जाता है और उनको फिर दंड दिया जाता है। तो उसी प्रकार से हमने वहाँ आध्यात्मिक जगत में, हमने भगवान के धाम में जो हमने विद्रोह किया है उसका परिणाम है जो हम इस भौतिक जगत में यहाँ पर आए हैं। और उसी प्रकार जो प्राणी भगवान के प्रति विद्रोह की घोषणा करता है उसे भौतिक जगत में रखा जाता है। और जो हम भगवान के प्रति विद्रोह किया है और उसके साथ जो हम अपनी उसके लिए आए हैं, तो इसलिए भगवान ने हमें भी जो है इस भौतिक जगत जो एक जेल के समान बताइए प्रभुपाद ने, तो इसमें रखा कि तुम यहाँ पर जाओ और अपनी इंद्रिय तृप्ति करो। और जब तुम्हें पता चलेगा कि जो है यहाँ पर जो सुख नहीं है, ये क्योंकि इस भौतिक जगत तो दुखालम अशाश्वतम कहा गया हो कि जाओ और अपने इंद्रिय तृप्ति करो, और जब तुम्हें सुख नहीं मिलेगा तो तुम वापिस जो है भगवान अपने पास आने का रास्ता भी बताते हैं। मौलिक रूप से सभी जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश हैं और उससे उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पुत्र अपने पिता से। ईसाई भी भगवान को परम पिता मानते हैं। वे चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे पिता आप स्वर्ग में हैं। वो जो है ये भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान को पिता के रूप में समझाया गया है। तो जो मौलिक रूप से जीवात्माएं हैं जो
सभी जीवात्माएं हैं वे भगवान के ही अलग अलग अंश हैं। जो भी जीव जंतु है सब है भगवान के अंश हैं और उसी प्रकार से संबंधित है कि जैसे एक पुत्र अपने पिता से। तो इसमें बताया कि जो भगवान है वो हमारे पिता है, भगवान परम पिता है और जो है हम उनकी संतानें हैं। सभी जीव जो है उनकी संतानें हैं, जो भी कोई जीव है। तो जो इसमें बताया कि जो ईसाई है वो भी जो है अपने चर्च में जाते हैं तो वहां पर वो भी है जो अपने उसको अपने को जो है वो भी अपने उसको परम पिता मानते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे पिता आप स्वर्ग में हैं। तो मतलब जो क्रिश्चियन है वो अपने जो इनके ईसा मसीह है उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप स्वर्ग में हैं। मतलब उनके लिए तो स्वर्ग ही सब कुछ है, लेकिन जो है हमारे इस सनातन धर्म में ही पता चलता है कि जो है स्वर्ग से भी ऊपर जो है वो भगवान का धाम है। और ये सब जो है भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में समझाया गया। सब्रयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासाम ब्रह्म खोनिरहं बीजप्रद पिता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सभी योनियों के जीवों का जन्म इस भौतिक प्रकृति से होता है, अर्थात प्रकृति माता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो जो इसमें है प्रभुपाद बता रहे कि जो भगवत गीता में बताया है कि जो है सभी योनियों के का जन्म देने वाला मैं ही हूँ। जो प्रकृति है वो जड़ रहती है, लेकिन जब भगवान जो है अपनी दृष्टिपात करते हैं तो पूरी पृथ्वी को गर्भस्थ करते हैं। और जो बीज है तो इसीलिए बता रहे कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। और जो इसमें है भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मासी रहते हैं पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर ही जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह कि जो भौतिक जगत के जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो इसमें यही बता रहे भगवान की जो है मैं ही जो हूँ सबका परम पिता हूँ, सबका पिता मैं ही हूँ। जल चल वृक्ष पक्षी पशु कीट। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ और आप ऐड करना चाहे तो? नहीं माता जी, सब ठीक समझा दिया आपने सभी। ठीक है प्रभु जी। कृष्णा माता जी कुछ आप ऐड करना चाहे? माता जी ठीक है, बस पढ़ लो आप। भगवान ही है सबका पिता, वही अर्जुन को समझा रहे हैं, कर लो। आगे ठीक है। जल चल वृक्ष पक्षी पशु कीट तथा मनुष्य योनियों सहित 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। मनुष्य योनियों में अधिकांश असभ्य है और सभ्य मनुष्यों में से कुछ ही लोग धार्मिक जीवन का आश्रय लेते हैं। तथा कथित अनेक धार्मिकों में से अधिकांश यह घोषणा करते हुए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, इन उपाधियों को ही अपना स्वरूप परिचय मानते हैं। कुछ परोपकार करते हैं तो कुछ निर्धनों को दान देते हैं, तो कुछ पाठशाला और चिकित्सा खोलते हैं। यह परोपकार की विधि कर्मकांड कहलाती है। ऐसे लाखों कर्मकांडियों में से कोई ही ज्ञानी हो सकता है और लाखों योनियों में से एक मुक्त हो सकता है। लाखों ज्ञानियों में से एक मुक्त हो सकता है और कोटि कोटि मुक्त आत्माओं में से कोई एक ही होता है जो श्री कृष्ण भगवान को समझने में समर्थ हो सकता है। और यह भगवान की स्थिति है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के 7.3 में कहा गया है। जो इसमें है वो भगवान बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जलचर वृक्ष पक्षी जो ये हैं, जलचर मतलब जो पानी में रहने वाले हैं, वृक्ष हैं पेड़ पौधे हैं, जैसे पक्षी हैं जो आकाश में उड़ने वाले हैं, पशु कीट और जो मनुष्य, ये सारी योनियां मिलाकर ये 84 लाख योनियां हैं। और जो मनुष्य योनि है ये है जो सबसे अधिकांश असभ्य है। तो मुझे असभ्य तो नहीं होना चाहिए, और योनियों में मनुष्य ही तो सभ्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी ये बताया कि मनुष्य योनि में अधिकांश जो लोग होते हैं वो असभ्य होते हैं और सभ्य मनुष्यों में से कुछ ही लोग धार्मिक जीवन का आश्रय लेते हैं।
तो जो वैसे तो सभ्य समाज है सारा मनुष्य का, जो भी हम कार्य करते हैं ये सब मतलब अधिकतर लोग असभ्य समाज में ही आते हैं, क्योंकि तीनों प्रकृति गुणों की जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनमें ही लगे रहते हैं। तामसिक गुण भी आ जाते हैं, हमारे राजसिक गुण भी आ जाते हैं। तो जो उनमें से सभ्य लोग हैं उनमें से ही कुछ जो धार्मिक जीवन का आश्रय ले पाते हैं। माता जी ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो जो इसमें से जो कुछ ही मनुष्य होते हैं, जो मतलब पूरे जो मनुष्य योनि है उनमें भी सब यह सब है, लेकिन उनमें से जो कुछ है वो ही धार्मिक जीवन का आश्रय लेते हैं, मतलब वो ही जो है पूजा पाठ इन सब का आश्रय लेते हैं। वो तथाकथित अनेक धार्मिकों में से अधिकांश तो जो है वो सिर्फ अपने धर्म के, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई, मतलब वो सिर्फ सनातन धर्म को नहीं मानते। वो सिर्फ अपने ही कि भाई हम हमारे भगवान बड़े हैं, या मुसलमान कहते हैं हमारे अल्लाह बड़े हैं, और क्रिश्चियन कहते हैं, मतलब वो सिर्फ अपने उसको सोचते नहीं सोचते कि जो भगवान है वो सबके परम पिता है, और वो अलग अलग धर्म अलग अलग है, लेकिन सबका जो है वो सबके ही पिता है। इन उपाधियों को अपना स्वरूप का परिचय मानते हैं। जो है वो जो इन हिंदू और मुसलमान इनको ही अपने जो है मानते हैं, जो आत्मा के लेवल पर वो सब नहीं देखते। कुछ परोपकार करते हैं तो कुछ निर्धनों को दान देते हैं, कुछ पाठशाला और चिकित्सा खोलते हैं। तो जो कुछ है वो जो है अपने आप को जो अच्छे कर्मों में लगाते हैं, कि जो परोपकार करते हैं, कुछ दान देते हैं, किसी को पाठशाला या चिकित्सा खोलते हैं, तो ये परोपकार की जो कर्म कांड ये सब है, जो भी कुछ ये दान देते हैं ये सब कर्म कांड में आता है। ऐसे लाखों कर्मकांडियों में से कोई ज्ञानी हो सकता है। जो ये ऐसे कर्मकांड करते हैं तो उनमें से कोई ही जो हो सकता है वो ज्ञानी हो सकता है, मतलब सब ऐसे जो किस हम पुण्य करते हैं तो उन पुण्य का फल है उसमें ही कोई जो होता है जो भगवान को जानने की कोशिश करता है। और लाखों ज्ञानियों में से एक मुक्त होता है जो कोटि कोटि मुक्त आत्माओं से श्री कृष्ण को समझने का समर्थ हो सकता है। जो कर्मकांडी है उनमें से कोई ज्ञानी होता है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, और जो शास्त्रों का अध्ययन करता है वो उन ज्ञानियों में से भी कोई होता है जो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान मानता है। नहीं तो वो जो कर्मकांडी है, जो ज्ञानी है, वो शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं लेकिन जो है भगवान को नहीं मानते, मतलब मानते हैं लेकिन वो भगवान के लिए ही, जो श्री कृष्ण भगवान उनको सब कुछ मानकर उनकी, जैसे अभी हम है तो भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं। जो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि हमें जो सभी कर्म करो और मुझे उसका फल अर्पित करो, तो वो जो ज्ञानी है वो सब ये नहीं करते। उनमें से तो जो कोई एक होता है, उनमें मुक्त आदमी कोई होता है जो भगवान श्री कृष्ण को समझने में समर्थ होता है और भगवान को समझने का जो है प्रयास करता है। तो भगवान की श्री कृष्ण की स्थिति है वो जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं। मनुष्ययाण माता जी कृष्ण माता जी कर लेगी एक पैराग्राफ। ठीक ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी आप कीजिए एक पैराग्राफ। मनुष्याणां सहस्रेषु कस्यचिद् तति सिद्धिये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कोई दुर्लभ मनुष्य ही मुझे तत्व से जानता है। तो ये कोई हजारों माता एक प्रयत्न करता है, हजार मनुष्यों में आता है, एक प्रयत्न करता है। और करने वाले सिद्धि पुरुषों में भी कोई, उनमें भी कोई सिद्ध जो पुरुष होगा वो ही मेरे तत्व को जान सकता है, मुझको पहचान सकता है। अतः भगवान श्री कृष्ण को समझना अत्यंत ही कठिन है। यद्यपि भगवान को समझना एक कठिन विषय है, फिर भी भगवान श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं को समझाते हैं। वे कहते हैं मैं इस प्रकार हूँ, कि वो अपने बारे में बता रहा भगवान, और मैं उस प्रकार हूँ। भौतिक प्रकृति इस प्रकार है और आध्यात्मिक प्रकृति इस प्रकार है। जीवात्मा इस प्रकार है और परमात्मा का स्वरूप ऐसा है।
तो ये प्रभु जी वो अपने बारे में बता रहा है भगवान, अब मैं किस प्रकार हूँ। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं ये अत्यंत कठिन। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में सभी वस्तुओं का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। यदि भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, परंतु जब भगवान स्वयं अपना ज्ञान देते हैं तब वह विषय वस्तु कठिन नहीं रह जाती। वास्तव में केवल इसी विधि के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को अपने अनुमान के द्वारा समझना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान असीम है और हम सीमित हैं। हमारा ज्ञान तथा इंद्रिया प्रतीति दोनों ही अत्यधिक सीमित है। तब हम कैसे असीम को समझ सकते हैं? तो यदि हम असीमित के द्वारा दी गई व्याख्या को केवल स्वीकार कर ले तो हम उनको समझ सकते हैं। उस ज्ञान को समझ लेना ही हमारी पूर्णता है। तो इसमें ये भगवान यही बता रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक पूर्णता प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई प्रयत्न करने वाला सिद्धि पुरुष में भी कोई दुर्लभ, मतलब कोई बिल्डर ही उसमें वो भगवान के बारे में समझ सकता है। अतः भगवान श्री कृष्ण को समझना अत्यंत ही कठिन। तो भगवान को तो हम समझ ही ना पाएंगे। भगवान को हम कैसे समझेंगे? भगवान ने जो भगवत गीता दी है, यद्यपि भगवान को समझना एक कठिन विषय है, फिर भी भगवान श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं को समझाते। तो भगवत गीता जो पढ़ेगा तो उसमें भगवान ने अपने मुख से बोली है, तो हम उसने पढ़ के ही थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, भक्तों के अनुसार हमें ज्ञान मिल सकता है भगवान के बारे में। नहीं वैसे हम नहीं समझ सकते भगवान को। वे कहते हैं मैं इस प्रकार हूँ, कि उसमें वो बता रहा है कि मैं इस प्रकार हूँ और मैं उस प्रकार हूँ। कि भगवान को किस तरह जाने, भगवान को किस तरह प्रसन्न किया जाए, भगवान को कैसे समझा जाए। तो भौतिक प्रकृति इस प्रकार है कि भौतिक प्रकृति ऐसी है कि वह बस अपने काम में भौतिक उसमें लगे रहा, वह शरीर के हिसाब से सोचते हैं, आत्मा के हिसाब से नहीं सोचते। और आध्यात्मिक प्रकृति इस प्रकार है। तो आध्यात्मिक प्रकृति है कि भगवान का धाम, भगवान को जानना और भगवान की सेवा करना, ये आध्यात्मिक प्रकृति है। भगवान के बारे में समझ सकते हैं। जीव आत्माएं इस प्रकार है। और परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि भगवान का स्वरूप ऐसा है कि इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में सभी वस्तुओं का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया। तो ये भगवत गीता में ये पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसमें भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कितने सुंदर है, भगवान का कितने ऐश्वर्य हैं, भगवान के जैसे 6 ऐश्वर्य हैं। तो भगवान के बारे में तो ये भगवान को इसलिए कृष्ण भगवान को भगवान समझा गया है। और इस प्रकार ही श्रीमद् भगवत गीता में ये सभी वस्तुओं का वर्णन किया गया है, पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। और यद्यपि भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, परंतु जब भगवान स्वयं अपना ज्ञान देते हैं, जैसे कि अर्जुन को भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन ना समझ पा रहा था, युद्ध नहीं कर रहा था, जब भगवान ने समझाया था कि आप शरीर के लेवल पर मत सोचो, आत्मा के लेवल पर सोचो और युद्ध करो। जब भगवान ने अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया था, जब अर्जुन समझ पाया था। तो इसी तरह है कि हम भी जब ही समझ पाएंगे
जब हम भगवत गीता ने पढ़ाएंगे और इसका वो कराएंगे तब वह विशेष वस्तु कठिन नहीं रह जाती। जब हम समझ लेंगे तब वो कठिन ना रहे। शास्त्रों के माध्यम से भगवान के बारे में हम समझ लेंगे, गुरु के माध्यम से। वास्तव में केवल इसी विधि के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, वैष्णव भक्तों के द्वारा और भगवत गीता जो भगवान ने खुद अपने मुख से बोली हुई है। और भगवान को अपने अनुमान के द्वारा हम नहीं समझ सकते। जैसे कि हम अपने मन घड़त कहानी तक भगवान नु है, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, ऐसे हम ना समझ पाओगे जब तक हम भगवत गीता और भगवान इसे कृष्ण भावना अमृत ना होंगे जब तक हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवान असीम है और हम सीमित है। हमारे में इतना ज्ञान थोड़ी है। भगवान तो असीम है, भगवान तो भगवान है जो जिसमें तो ज्ञान का भंडार है। तो भगवान है और हम असीम सीमित है। हमारे में इतना ज्ञान नहीं है, हमारी ना इतनी बुद्धि है। तो हम ज्ञान तथा इंद्रिया प्रतीत दोनों ही अत्यधिक सीमित है। तो हमारी इंद्रिया भी हमारे काबू में नहीं है, क्योंकि हमारा तो मन इधर उधर न भागता रहे, हमारी इंद्रिया तो हमारी ये आध्यात्मिक सीमित है दोनों ही। तब हम कैसे असीम को समझ सकते हैं कि भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं? हम भगवान को तो बस शास्त्रों के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो यदि हम असीमित के द्वारा दी गई व्याख्या को केवल स्वीकार कर ले तो हम उनको समझ सकते हैं। जो भगवान जो गीता है या आर्य भक्तों का संग और ये कृष्ण भावना अमृत हम हो जाएंगे तभी हम इसको समझ सकेंगे और उस ज्ञान को समझ लेना ही हमारी पूर्णता है। तभी हम इस ज्ञान को समझ पाओगे, ना तो हम ना समझ पाओगे। और माता जी आप समझा दो कि नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। इसमें माता जी बस यही बता रखा है जो मनुष्यों की मतलब विभिन्न कोटियां हैं, मतलब कि ये भगवान समझा रहे हैं ना इसमें एक कठिन विषय है। ये संसार में ये बहुत कठिन विषय है, ये अत्यंत कठिन है जो कृष्ण को समझना है। और जो यदि श्री भगवान को समझना कठिन विषय है तो फिर भी भगवान भगवत गीता में स्वयं समझाते हैं। वे कहते हैं कि मैं इस प्रकार हूँ और मैं उस प्रकार हूँ। भगवान बता रहे स्वयं मैं इस प्रकार भी हूँ, मैं उस प्रकार भी हूँ और भौतिक प्रकृति पर इस प्रकार हूँ, भौतिक जगत में भी मैं इस प्रकार हूँ और आध्यात्मिक प्रकृति भी इस प्रकार है। मतलब ये सारी सृष्टि इस प्रकार रची गई है जो परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। जो कि भौतिक संसार में जीव आत्मा है उसके अंदर परमात्मा रूप में भगवान स्वयं है। और जो कि भगवत गीता में सभी वस्तुओं का रूप से वर्णन हुआ है। इसमें भगवत गीता में सभी मतलब शरीर के बारे में, भगवान के बारे में, भौतिक संसार के बारे में सब जैसा वर्णन हुआ है। इसमें सब कैसा ही भगवत गीता में सारा ज्ञान दिया गया है। जो कि ये निर्विशेषवादी भी भगवान को नहीं समझते थे। और जो कि वे मतलब निर्विशेषवादी मायावादी जो शंकराचार्य ने भी गीता भाष्य में स्वीकार किया था कि कृष्ण भगवान है, किंतु उसके अनुयायी इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो जाए, परंतु कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। अब किसी को भी मतलब अनुभूति भी हो जाए परंतु उस भगवान को जानना बहुत कठिन है। जब कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, यदि पुरुष गोविंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चानंद विग्रह आदि गोविंद ही शंकरा ही कारण भक्तों के संग में, मतलब शंकराचार्य ने भी मतलब ये घोषित किया कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, सच्चानंद विग्रह है। और ये मतलब भगवान में इच्छा ऐश्वर्य है, इससे ही भगवान को भगवान समझा जाता है। और भगवान जो इसमें
बुद्धि देते हैं। हम अपने ज्ञान और अपने विज्ञान से इसको नहीं समझ सकते। हम भक्तों के जो वरिष्ठ भगत है उनके ही माध्यम से हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और जो भगवान हमें इस लायक हम शुद्ध हो जाएंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे और विधि विधान से भक्ति करेंगे, तो भगवान हम ये सारे नियमों का पालन करेंगे तो हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे और भक्तों के निरीक्षण में आते जाएंगे तो हम शुद्ध होंगे। और उनके ही जो भगवत गीता भागवतम सुनेंगे तो हम शुद्ध होंगे उससे। तो इससे ही हम मतलब थोड़े थोड़े समझ पाएंगे और इससे भगवान फिर हमें मतलब अके शुद्ध हो गया तो भगवान उसे जब अपना ज्ञान देंगे तब हमको कुछ समझ में आएगा। हम अपनी बुद्धि से अनुमान लगा नहीं सकते, नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अकामित कितने भी पढ़े लिखे हो चाहे कुछ भी हो, वो इस भगवत गीता को अपने ज्ञान से नहीं समझ सकता। और जो कोई मतलब हजारों इतनी संख्या है, भगवान ने बताई है कितने हैं, और इनमें मतलब इतने जीव है, मतलब कोई एक ही दुर्बल व्यक्ति एक ही मतलब भक्ति करने का उसमें आने का मतलब वो समझाते हैं, उसमें भक्ति करने का प्रयत्न करता है। और जो कि हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक इस सिद्धि को प्राप्त करके भगवान के पास जा सकता है धीरे धीरे। ऐसे नहीं है, एकदम ऐसे नहीं है कि उसमें प्रयास करेगा। भक्ति का कठिन मार्ग है पर उसको भी वो मतलब धीरे धीरे प्रयास करेगा भक्तों के गण के वो, तो उसे ही तत्व ज्ञान उसे मतलब तत्व ज्ञान सकते हैं। तत्व भक्ति रस अमृत सिंधु में भी मतलब ये कहा गया है कि श्री कृष्ण नाम आदि का ही जो कठिन इंद्रिया के द्वारा भी कृष्ण को तत्व नहीं समझ जा सकता कि हमारी इंद्रिया कितनी वो है, जो असीम है, जो हम इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। परंतु तत्व नहीं समझता जिसका हम इसको समझ नहीं लेते कि कैसे हमें कंट्रोल करना है इसको। भगवान का इस भक्ति का कठिन मार्ग नहीं अपनाते, किंतु भक्तों द्वारा ही की गई अपनी दिव्य सेवा से ही प्रसन्न होकर ये भक्तों को आत्मा तत्व प्रकाशित करते हैं। इसमें बताया, यही बताया। फिर बुझी और आप समझा दीजिए, हमें तो इतना ही ज्ञान इतना नहीं पता। माता जी आपने सब कुछ बिल्कुल साफ ही कर दिया, क्लियर कर दिया। बस यहाँ पे यही बताया कि जो कोटि कोटि लोग हैं, जो सब अधिकतर मनुष्य समाज में अधिकतर असभ्य समाज ही है, लेकिन जो सभ्य लोग हैं उनमें से ही कुछ जो ऐसे होते हैं जो भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। तत्व से जानने के लिए भी भगवान को भी तत्व से जान वही पाता है। कोई विरला ही जो होता है, मतलब कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक ही ऐसा होता है जो तत्व से जान पाता है भगवान को। तो भगवान जो जिज्ञासा रखते हैं भगवान को जानने की, आत्म साक्षात्कार की, कि भाई मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ और मेरी स्थिति क्या है, या भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं, तो भगवान उसके लिए एक सरल सी विधि का निर्माण करते हैं कि जो भगवद गीता जैसे कि भगवान ने ज्ञान दिया, हमारे जैसे जो तुच्छ लोग हैं उनको समझाने के लिए कि हम कौन है और भगवान कौन है, भगवान में और हमारे में क्या अंतर है, भगवान की प्रकृति क्या है, वो जो आध्यात्मिक चिन्मय है, प्रकाश आकाश है, वो कैसा है। तो भगवान भगवद गीता के माध्यम से ही हमें समझाते हैं, जिन्हें कि आदि गुरु कहा गया है। जैसे पिता अपने पुत्र को समझाता है सारी बातें, तो पिता हमारे भगवान है और हम उनके पुत्र के समान हैं, जिन्हें भगवान ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान एक परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। जैसे जो आचार्यगण हैं, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, वो हमें ज्ञान, भगवान का ज्ञान हमें एज इट इज़ प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमें ज्ञान देते हैं ऐसे के ऐसे, बिल्कुल भगवद गीता का तात्पर्य समझाते हैं कि भाई इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। तो हमें इस बात का सबका पता चल पाता है। भगवान की जो प्रकृति है वो असीमित है, जिसको समझ पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो आचार्यगण हैं, जो गुरुजन हैं, हमें इसे सरल बना देते हैं। जैसे हम किसी फैक्ट्री में जाएं या किसी वैज्ञानिक संस्थान में जाएं और वहाँ जा कर के हमें कुछ भी पता नहीं होता, एक सामान्य जो नागरिक है उसको, सामान्य जीव को, कि भाई ये कैसे कार्य कर रही है मशीनें, या वैज्ञानिक ने जो निर्माण किया है जो मशीनों का जो खोज की है, ये हम उनको समझ नहीं पाते। तो भगवान की जो प्रकृति है उसी तरह से है, जैसे भगवान ही उसको समझ पाते हैं और वो हमें समझाते हैं फिर उस तरह से। जैसे कि वहाँ फैक्ट्री में एक इंजीनियर बता सकता है कि ये मशीनों का निर्माण किस प्रकार हुआ है और किस तरह से ये कार्य करती हैं, संचालन इनका किस प्रकार होता है। तो भगवान ही हमें
ये सरल कर देते हैं हमारे हम जैसे जीवों के लिए कि हम उनकी प्रकृति क्या है और वो सारी प्रकृति जो है भगवान की कैसे कार्य कर रही है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। फिर जैसे हम अपने ही उदाहरण से समझ सकते हैं। अब जो हम इसमें जुड़े थे, जो हम सोचते थे ये गुरु अष्टम क्या है, ये नरसिंह आरती क्या है, इतनी आड़ी लगती थी कि कुछ समझ में नहीं आता था क्या गा रहे हैं ये क्या। अरे देखो इसमें प्रयास करने से भगवान ने बुद्धि दी जो हम इसको समझ सके, याद भी कर सके। न करते गुरु अष्टम तो बिल्कुल याद नहीं होगा, ये तो बहुत ऐड़ा है ये तो। और ये शिक्षा अष्टम ये तो प्रयास करने से सरल हो जाता है। भगवान यही समझा रहे हैं ना कि इसमें प्रयास करेंगे तो मैं बुद्धि दूंगा आपको समझने के लिए। आप प्रयास तो करो, प्रयास करेंगे तो हम समझेंगे इसको और याद भी कर पाएंगे। और बुद्धि भी भगवान उसको देते हैं जो समझने का प्रयास करते हैं। नहीं तो हाँ, सब अपने अपने भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं तुम अपने काम में लगे रहो। भगवान तो स्वतंत्रता दी हुई है उसमें, लेकिन जो जानने का प्रयास नहीं करेगा उसको भगवान कैसे ज्ञान देंगे और कैसे समझ पाएंगे। जी प्रभु जी। तो एक पैराग्राफ मैं करती हूँ प्रभु जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बस माता जी 56 हो गए। प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।